मनोज एक शादीशुदा आम इंसान था। सुबह सुबह फैक्ट्री के काम के लिए निकल जाता और शाम होते ही घर वापस आ जाता। मनोज की पत्नी का नाम साक्षी था। साक्षी बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। क्या बात है, घर आते ही समोसे की खुशबू, वाह। आ गए आप, लीजिए खाइए। हाँ हाँ, दो, बहुत भूख लगी है। क्या समोसा है? आप तो मेरे समोसे के दीवाने ही हैं। मैं क्या, पूरी फैक्ट्री में सब तुम्हारे समोसे के दीवाने हैं। हर दिन बॉस पूछता है समोसे कब लाओगे। तो कल ले जाइए समोसे, इसमें क्या है। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। अगली सुबह मनोज समोसे लेके फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री के बाहर भीड़ खड़ी होती है। मनोज नोटिस बोर्ड पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है भारी नुकसान के चलते फैक्ट्री बंद हो गई है। ये क्या हो गया? अब हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स परेशान थे। ऐसे कैसे रातों रात फैक्ट्री बंद कर सकते हैं? अब हम सबका क्या होगा? हमें मिलकर फैक्ट्री वालों के खिलाफ केस करना चाहिए। हम केस तो कर देंगे, पर केस में बहुत टाइम चला जाएगा। तब तक हम सबके घर कैसे चलेंगे? अब और कोई रास्ता नहीं है। हमें कहीं और नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा घर चलाने के लिए। अब सब भगवान भरोसे है। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ नौकरी ढूंढे। मनोज अपना उदास चेहरा लेकर घर आ जाता है। क्या हो गया जी, इतनी जल्दी घर आ गए? क्या बॉस को समोसा इतना अच्छा लगा कि आपको जल्दी छुट्टी दे दी? कुछ बोलिए ना आप। अरे उदास क्यों हो? कुछ नहीं हुआ, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। अब हम कैसे रहेंगे? सारे वर्कर्स का काम गया। अब क्या होगा हमारा? कहाँ नौकरी मिलेगी? घर कैसे चलेगा? ये सुन के साक्षी को भी बुरा लगा, पर साक्षी हिम्मत से काम लेती है और मनोज को समझाती है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे हम। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, उम्मीद है ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। मुझे यकीन है कि आपको दूसरा काम मिल ही जाएगा। फैक्ट्री के सारे मजदूर कहीं ना कहीं काम ढूंढेंगे। इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें मुझे काम मिलना मुश्किल दिख रहा है। आप हिम्मत मत हारिए। मनोज सोच ही रहा था कि वो क्या कर सकता है। उसे कोई और काम नहीं आता था और आसपास कोई और फैक्ट्री भी नहीं थी। अरे ये क्या, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ के समोसे वापस आ गए। मनोज ने डिब्बे की ओर देखा और उसे समझ आ गया कि वो क्या कर सकता है। हाँ, मुझे काम मिल गया। कौन सा काम, कैसा काम, जल्दी बताइए ना। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे बाजार में बेचूं। बहुत अच्छी कमाई होगी। जब तक कोई और काम नहीं मिलता, इससे घर चल जाएगा। पर क्या मेरे हाथ के बने समोसे बाजार में लोग खाएंगे? अरे क्यों नहीं खाएंगे, उंगली चाट के खाएंगे। तुम समोसे बनाना और मैं बेचूंगा, मिल के काम करेंगे। ठीक है। अगली सुबह साक्षी ढेर सारे समोसे बनाती है। सब तैयार है। अच्छी बात है। हे भगवान, हमारा साथ देना। प्रार्थना कर मनोज हाथ गाड़ी पे समोसा रखता है और बाजार के लिए निकल जाता है। यहाँ मैं अपना समोसा बेचता हूँ। ले लो समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, स्वादिष्ट समोसे, ले लो। अरे एक प्लेट समोसे दे दो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। एक बार खाकर तो देखिए, इतना स्वादिष्ट समोसा है कि घर के लिए भी ले जाएंगे। कस्टमर ने समोसा चखा। वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा है।
आपने तो सही बोला। मुझे 1 प्लेट और दो और 4 प्लेट पैक कर दो घर के लिए। कुछ ही घंटों में मनोज के सारे समोसे बिक गए। वहीं पास एक और समोसे की गाड़ी थी शशि की। शशि काफी समय से मनोज को देख रहा था। मेरे तो सारे समोसे ठंडे हो गए, सुबह से बोहनी तक नहीं हुई, और ये दूसरा समोसे वाला सब समोसे बेच के जा रहा है। सालों से मैं इस बाजार में समोसे बेचता आ रहा हूँ, ये आते ही मेरा पूरा धंधा खा गया। कल देखता हूँ इसे मैं। मनोज खुशी खुशी घर आता है। इतनी जल्दी सारे समोसे बिक गए? मैंने बोला था ना, तुम्हारे हाथ के समोसे लोग उंगलियां चाट के खाते हैं, और आज की कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इतने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये सब तुम्हारे स्वादिष्ट समोसों की वजह से हुआ है, मेरी धर्म पत्नी। पर बेच तो आप ही रहे हो, ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, हम दोनों की है। अच्छा सुनो, तुम्हें कल और भी ज्यादा समोसे बनाने होंगे। बहुत से ग्राहक खाली हाथ चले गए आज। आप चिंता मत कीजिए, कल और भी ज्यादा समोसे बना दूंगी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन साक्षी ने 2 गुना ज्यादा समोसे बना दिए। मनोज बहुत खुश था। आज मनोज की कमाई दुगनी होने वाली थी। मनोज जैसे ही बाजार पहुंचा, लोगों की भीड़ मनोज के पास दौड़ी चली आई, जैसे कि लोग मनोज का ही इंतजार कर रहे थे। हर कोई 2 प्लेट 4 प्लेट समोसे मांग रहा था। आराम से, सबको आज समोसे मिलेंगे। शशि भी अपना ठेला मनोज के बगल में लगा देता है। आज तो 2 गुने समोसे लाया है। आज इसका नुकसान नहीं करवाया तो मेरा नाम शशि नहीं। आज मैंने अपने समोसे में ऐसी चीज मिलाई है कि जो कोई मेरा एक समोसा खाएगा वो बार बार खाएगा। समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे ले लो। शशि, अब तेरे समोसे कोई नहीं लेगा। तुझसे ज्यादा मनोज के समोसे स्वादिष्ट हैं। ऐसा क्या? मगर मेरे समोसे उससे ज्यादा स्वादिष्ट हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो खा के देख लो। अरे वाह, शशि के समोसे तो सच में स्वादिष्ट हैं। सब लोग शशि के पास आ गए। हर कोई 5-6 समोसे खाता जा रहा था और कोई मनोज के ठेले पर समोसे नहीं खा रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद मनोज सोचने लगा, आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई नहीं आ रहा है समोसे खाने। अब तो शाम भी हो गई और मेरे समोसे भी ठंडे हो गए। मनोज घर पहुंचता है। आज सारे समोसे वापस आ गए। क्या हुआ? क्या समोसे अच्छे नहीं बने आज? आज आपके समोसे बिके नहीं? नहीं साक्षी, समोसे बहुत अच्छे बने हैं, पर पता नहीं क्या हुआ। आज लोग बस शशि के ही समोसे खा रहे थे। वो भी पता है 6-7 प्लेट एक आदमी खा जाता था। इतना ज्यादा? हमें बहुत नुकसान हो गया आज। धंधे में नुकसान और लाभ तो चलता रहता है, पर आप हार मत मानिए। हाँ, पर इस बार कम समोसे बनाना। अगर नहीं बिके तो नुकसान कम होगा। अगले दिन मनोज बाजार के लिए जल्दी निकलता है, ये सोच के कि आज ग्राहक पहले मुझसे ही समोसे लेंगे। पर शशि बाजार में पहले से ही होता है। आज तो इसकी ऐसी की तैसी। अगर इसका धंधा बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम शशि नहीं। लगता है आज भी धंधा नहीं होगा। ये भी पहले आया है। हर कोई शशि के पास ही जा रहा था समोसे खाने। मनोज के पास कोई नहीं आ रहा था। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, एक समोसा खिला दो। पैसे हैं? मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। कोई धर्मशाला नहीं खोला है जो फ्री में खिला दूं? जा यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चाचा यहाँ आ जाओ, मैं खिला देता हूँ समोसे। भगवान तेरा भला करे बेटा। तभी पुलिस की गाड़ी आती है और शशि को पकड़ लेती है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं?
तुझे जिसने अफीम बेची वो पकड़ा गया और उसने तेरा नाम लिया है। लोगों को नशे वाला समोसा खिलाता है। चल थाने। अब बाजार में कोई दूसरा समोसे वाला नहीं था। हर कोई बस मनोज का ही समोसा खा रहा था। हर दिन मनोज की कमाई दुगनी होती गई। धीरे धीरे मनोज की समोसे की दुकान खुल गई और देखते ही देखते एक की दो दुकान और बढ़ता गया। चारों ओर मनोज के समोसे मशहूर हो गए और देखते ही देखते मनोज करोड़पति